कोमल पढ़ने में बहुत होशियार थी और उसका छोटा भाई विकास भी ठीक ठाक था। कोमल ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब रामकृष्ण जी और उनकी पत्नी दोनों को अपनी बेटी कोमल की शादी की चिंता होने लगी। एक दिन उनके करीबी रिश्तेदार का बेटा अजय शादी में कोमल का हाथ मांगने के लिए उनके घर आया। अजय को सभी पसंद करते थे। वह दिखने में अच्छा था और एक अच्छी कंपनी में काम भी करता था। अजय के परिवार को भी कोमल पसंद थी। फिर इन सब के बाद शादी की तारीख तय हो गई और रामकृष्ण जी शादी की सारी तैयारियां कर रहे थे, क्योंकि शादी नज़दीक ही थी। सारी तैयारियां भी हो गईं। शादी का दिन भी आ गया। अजय और कोमल दोनों मंडप में आए और पंडित जी ने कोमल को कन्यादान देने के लिए हाथ आगे करने को कहा और उसका हाथ कांपने लगा। जिस पिता ने इस हाथ को पकड़कर दुनिया में चलना सिखाया, वही आज उसका हाथ किसी और के हाथ में देने जा रहे थे। अपनी उस बेटी के बिना अपना बाकी का जीवन बिताना, ये विचार ही उनके लिए काफ़ी कष्टदायक था। पिता ने कोमल का हाथ पकड़ लिया और कन्यादान की रस्म शुरू हुई। हाथों से पानी की एक एक बूंद गिरने के साथ पिता की आंखों से भी बूंद बूंद आंसू गिर रहे थे। अपने कलेजे का टुकड़ा दान करते समय क्या अवस्था होती है, तब वह रामकृष्ण जी ने जाना। वह रस्म खत्म हुई। पंडित जी ने रामकृष्ण और उनकी पत्नी के हाथ में सितारों से जड़ा पर्दा दिया। उनके सामने बेटी और उसका पूरा ससुराल परिवार बिठाया और पंडित जी ने कहा, आज से आपकी बेटी उनकी हो गई। उनसे कहो कि उसका अच्छे से ध्यान रखें। कोमल अपने मायके वालों के लिए एकदम से पराई हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। कोमल को 2 दिन के ट्रिप पर भी भेजना माँ के लिए कितना मुश्किल होता था, और अब उसको हमेशा के लिए दूसरे के घर भेज दिया जाए और उसके अपने ही घर को मेहमान बना दिया जाए। ये बात अब माँ को समझ आ रही थी। उस रस्म के बाद दूल्हा गेट पर आ गया। पंडित जी ने आवाज़ दी, लड़की के मामा लड़की को लेकर आओ। मामा जी आए और कोमल को कान छिदने की रस्म पूरी की। इस रस्म में मामा ने अपनी भांजी को अपने दिए हुए कान के झुमके पहनाए और फिर बाकी सभी काम प्रारंभ हो गए। भाई दूज के दिन बिना कुछ मांगे मिलने वाला गिफ्ट, एक साथ फोड़े हुए पटाखे, टीवी कौन देखेगा, इस पर झगड़ा और दादाजी के गुजर जाने के बाद उन दोनों को गले लगकर रोना। दोनों बहन भाई आज एक दूसरे को देख रहे थे। उतनी ही देर में मंगलाष्टक समाप्त हो गए। मंगलाष्टक समाप्त होने के बाद कोमल अपने आगे आने वाले जीवन को लेकर उत्साहित हो गई। कोमल ने वरमाला पहनाई और अपने पति अजय के पास खड़ी हो गई। कोमल के सामने बहुत से लोग खड़े थे। कुछ आशीर्वाद दे रहे थे और कुछ पास होकर बातें कर रहे थे। फोटो के लिए उसकी सहेलियां आईं। एक ने उसका हाथ पकड़ा और दूसरी ने उसका पल्लू अटका हुआ निकाला। तीसरी ने उसके आंसू पोंछे। हम घर रहने के लिए आ रहे हैं, आंटी को बोलना खाना खाने के लिए आएंगे। उसे उस कमरे की आवाज़, एक दूसरे का अधिकार और वह दिन याद आ गए जब वे एक साथ रहा करती थीं। अचानक पति अजय ने कहा, तुम चारों की तस्वीर ले लो, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ। और वह चारों चेहरे हंसे। खाने की कतार में आज कोमल माँ पापा से दूर दूसरे लोगों के साथ बैठी थी। खाना खाने के बाद पंडित जी ने गौरी हार की पूजा के लिए बुलाया। कोमल ने वहाँ मन से पूजा की। माँ ने कोमल की झोली भर दी और सरिता आंटी ने कहा कि आप पीछे मुड़कर मत देखना। कोमल अचानक चौंक गई। वह आगे बढ़ने लगी। इतने सालों से बच्चों की तरह पाले हुए उस चाचा के सब्र का बांध टूट गया। स्कूल से घर वापस आने में देर हो जाने पर अस्वस्थ होने वाले वह ताऊ जी, जन्मदिन पर 5 से 6 चॉकलेट उसके आगे ला कर रखने वाले ताऊ जी, मैं नहीं आने वाली, आज घर में ताई के पास रहूंगी कह कर रोने वाली, वह आज हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। ये कोमल के दूसरे माँ पापा के रूप में ताऊ और ताई को भी ये बात सहन नहीं हो रही थी। सभी की आंखों में उसकी विदाई का दर्द दिखाई दे रहा था और आंसू झलक रहे थे। उसकी पहचान आज बदल चुकी थी। हाथों की वे हरी चूड़ियाँ, पाँव में बिछिए और गले में मंगलसूत्र नए जीवन की राह दिखा रहे थे।
मामा जी का हाथ पकड़कर कोमल उस फूलों से सजी गाड़ी में अजय के साथ बैठी। उस गाड़ी में जो लोग कोमल को अपने साथ अपने घर ले जा रहे थे, उनके चेहरों पर खुशी थी, लेकिन उस गाड़ी के बाहर खड़े कोमल के मायके वाले उन सभी लोगों की आंखों में आंसू थे और उन्हीं आंसुओं को समेटते हुए वे लोग उसे अलविदा कर रहे थे। कोमल बोली, मम्मी पापा मैं चलती हूँ। और फिर कोमल आंखों में आंसू लिए चल दी। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ने लगी। कोमल के मम्मी पापा और उसका भाई दूर तक देखते रहे जहाँ तक गाड़ी नजर आ रही थी। बहुत मुश्किल होता है अपना कलेजा, अपना दिल अपने ही हाथों से बाहर निकालकर पराए हाथों में सौंपना, और फिर इस बात का डर कि जो अपने दिल का टुकड़ा हम दूसरे को सौंप रहे हैं वह उसे अपना बनाकर रखेगा भी या नहीं, उसे वहाँ मायके जितना लाड़ प्यार मिलेगा भी या नहीं। दुनिया के हर माँ बाप के मन में ये डर होता है, लेकिन फिर भी हर माता पिता इस मुश्किल काम का सपना देखते हैं। लड़की के जन्म के बाद से ही बेटी अपने ससुराल में खुशी से रहे, इसी में उसके माता पिता की भी खुशी होती है, क्योंकि साहब ये समाज और ये दुनिया कुंवारी लड़की के माँ बाप को जीने भी नहीं देती। इस सपने को हर माँ बाप अपनी बेटी के पैदा होने से लेकर ससुराल जाने तक देखते हैं और उसे पूरा करने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, और बचपन से लेकर जवानी तक अपने मन में हमेशा यही सोचते हैं कि वे अपनी बेटी के लिए एक बेहतर जीवन साथी चुनेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि कहीं ना कहीं इस कहानी से आप खुद को भी रिलेट कर पाएंगे, और अगर सच में आप इस कहानी से सहमत हो तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।